एपिसोड 49 की कहानी एक ऐसे माहौल में शुरू होती है जहां भावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन किसी के पास उन्हें शब्दों में ढालने की ताकत नहीं है। सानवी सुबह से ही बेचैन है। उसके चेहरे पर वो सामान्य मुस्कान भी नहीं है जो वह अक्सर दिखावे के लिए लगा लेती है। इस बार उसकी आंखों के नीचे उभरे हल्के काले घेरे बता रहे हैं कि उसने रात भर करवटें बदली होंगी। अर्जुन एक कोने से उसे देखता है, लेकिन उसकी निगाहों में चिंता नहीं, बल्कि उलझन है। वह समझ नहीं पा रहा कि जिस लड़की को उसने अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित हिस्सा बनाया, वह उससे दूरी क्यों बना रही है। ये दूरी शारीरिक नहीं है, बल्कि दिल के अंदर धीरे धीरे फैलती जा रही खामोशी है जो अर्जुन को बेचैन कर रही है। सानवी बार बार अपने फोन को देखती रहती है, जैसे उसे डर हो कि कोई मैसेज फिर से आएगा, कोई कॉल उसकी दुनिया को फिर से हिला देगा। उसके हाथों की हवा में हल्की सी कंपकंपी भी दिखती है। अर्जुन ये सब नोटिस करता है, लेकिन वह अपने सवालों को खुद में ही दबाए हुए है। वह ये सोच रहा है कि पहले बातचीत करे या पहले ये देखे कि सानवी खुद कब खुलकर बताएगी। लेकिन सानवी ऐसे किसी साहसिक कदम के लिए तैयार ही नहीं दिखती। उसके दिमाग में दबी हुई यादें दरवाजे पर किसी कैदी की तरह लगातार जोर से दस्तक दे रही हैं, जिन्हें वह किसी भी हाल में बाहर नहीं आने देना चाहती। इसी तनाव के बीच घर का माहौल अचानक बदल जाता है जब अर्जुन की मां कमरे में आती है। वह कई दिनों से सानवी की हरकतों को लेकर खिन्न है और आज उनका सब्र टूटता नजर आता है। वह बातों बातों में ये जताना शुरू कर देती है कि सानवी इस घर की परंपराओं को न तो समझती है और नहीं मानती है। वह तंज के तौर पर कह देती है कि कुछ लोग शादी के बाद भी अपने पुराने बोझ नहीं छोड़ पाते। ये बात सीधे सीधे सानवी को निशाना बनाकर कही जाती है। सानवी कोशिश करती है कि वह कुछ जवाब न दे, लेकिन उसके चेहरे पर पड़ा तनाव छिप नहीं पाता। अर्जुन वही खड़ा है, लेकिन वह इस बार भी बीच में कुछ नहीं कहता। उसकी चुप्पी कमरे में मौजूद हर इंसान को एक अलग तरह की बेचैनी और हैरानी से भर देती है। थोड़ी देर बाद जब सानवी अकेली खड़ी है, तभी अचानक उसके फोन में रिंग बजती है। वह नंबर वो पहले भी देख चुकी है और हर बार सीइंग इट हैज मेड हर हार्ट ड्रॉप। इस बार भी वही होता है। वह लड़खड़ाती उंगलियों से फोन उठाती है और दूसरी तरफ से वही भारी, डर पैदा कर देने वाली आवाज आती है। आवाज में एक ठंडापन है, जैसे किसी को बर्बाद करने में उसे कोई हिचक नहीं। तुम सोचती हो कि नया घर मिल गया तो पुरानी बातें मिट जाएंगी? बस इतना सुनने भर से सानवी की आंखों में आंसू भर आते हैं। आवाज आगे कहती है कि अगर उसने पुराने राज बाहर लाने की हिम्मत नहीं की तो किसी और को करना पड़ेगा, और जब ऐसा होगा तो नुकसान सिर्फ उसे नहीं होगा। फोन कटने के बाद सानवी के पैर जैसे जमीन में धंस जाते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती है और वह दीवार का सहारा लेकर खुद को संभालती है। अर्जुन दूर से ये सब देख रहा है। वह तेज कदमों से सानवी के पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन सानवी जवाब नहीं दे पाती। अर्जुन की आंखों में अब सिर्फ एक सवाल है, क्या वह लड़की जिसे उसने भरोसे के साथ अपनाया, वही उससे कोई ऐसी बात छिपा रही है जो उनकी जिंदगी को उलझा दे? ये शक अर्जुन के व्यवहार को और कठोर बना देता है। वो हर बात पर गंभीर हो उठा है, जैसे वो अब अपने दिल से ज्यादा दिमाग की सुन रहा हो। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह का धोखा उसकी जिंदगी में दोबारा जगह पाए, इसलिए वो अब हर बात को जांचने परखने के मोड में आ चुका है। शाम होते होते माहौल इतना भारी हो चुका है कि एक कमरे में साथ होने के बावजूद अर्जुन और सानवी के बीच की दूरी पहाड़ जैसी लगने लगती है। घर के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर लेते हैं। कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन हर किसी की नजरें दोनों की बढ़ती खामोशी पर टिकी है। रात में आखिरकार वह पल आता है जिसका डर सानवी दिन भर महसूस कर रही थी। अर्जुन कमरे में आता है, दरवाजा बंद करता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में वह दर्द है जिसे वो शब्दों में नहीं डाल पा रहा। सानवी खुद को संभालते हुए उसकी ओर देखती है, आंखों में गहरा डर और बेचैनी लिए। अर्जुन धीरे से कहता है, जो भी है बता दो। मैं किसी अजनबी की तरह अपने ही घर में छिपे सच का इंतजार नहीं करना चाहता।
इस एक वाक्य में अर्जुन की सारी टूटन, गुस्सा, उलझन और बेचैनी घुली होती है।